अच्छा, ये तो आपने बताया कि भाई पवन सिंह के साथ आपको क्या दिक्कतें जो हैं वो पेश आईं शूट के दौरान लंदन में। आप दूसरी तरफ खेसारी जी का जिक्र कर रहे थे, खेसारी लाल यादव का आप जिक्र कर रहे थे कि 7 बजे 7:30 बजे शूट पर आ जाते थे और काफी बातचीत होती थी, माहौल जो है वो दोस्ताना होता था। हाँ, ये तो था, क्योंकि खेसारी जी की वो खासियत है कि अ, हम लोग चीज़ें कैरेक्टर को लेके, सीन को लेके डिस्कस किया करते थे, और भी एक्टर जो कलाकार होते थे उनके साथ बातचीत करके हम लोग सीन बनाते थे। और शायद यही कारण है कि उनकी और मेरी जोड़ी को आज भी लोग मिस करते हैं, पसंद करते हैं। तो जब कोई काम आप टीम वर्क के साथ करेंगे तो उसका आउटपुट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी होती है। और वो एक्सपीरियंस हमारा रहा है खेसारी जी या दिनेश जी के साथ। इस जोड़ी ने कितनी फिल्में एक साथ की हैं, खेसारी लाल और संजय महानंद की जोड़ी ने कितनी फिल्में एक साथ की हैं सर? काफ़ी फिल्में की है, मुझे लगता है कि मैंने सबसे ज़्यादा फिल्में दिनेश जी और खेसारी जी के साथ ही की है। काउंटिंग तो मुझे, मैं बताया ना, मुझे याद नहीं रहता, गिनता भी नहीं, क्योंकि डबल डिजिट में। है। डबल डिजिट में। दोहरी जो गिनती है, दोहाई वाली जो गिनती है उसमें होंगी फिल्में शायद। लेकिन लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि आप जिस तरह से आपने खुलकर ये बात कही, अब हो सकता है क्या, मुझे लगता है कि पूरी तरह से आपको तो गालियां पड़नी ही वाली हैं। जो फैंस हैं पवन सिंह के चाहने वाले, वो अब आपको इस पर निशाना बनाएंगे और वो कहेंगे कि शायद आप ही कंफर्टेबल नहीं है, आप में ही कोई कमी है। आप तैयार हैं इसके लिए? मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं बताया ना कि मैंने अब तय कर लिया है कि मैं अपने हिसाब से काम करूँगा, और ना तो पहले किसी की चापलूसी करता रहा हूँ और ना सच बोलने से कभी पीछे रहा हूँ। और मैं सारे फैंस को भी ये बात कहना चाहूँगा कि आप किसी के इस तरीके से मुरीद मत होइए कि अच्छाइयों के साथ बुराइयां आपको ना दिखें, क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो उसकी बुराइयां हमें नहीं दिखती। तो आप सबसे कहूँगा कि अच्छी और बुरी सब चीज़ों को देख के अवलोकन करिएगा, और किसी को भी भला बुरा बोलने से पहले इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और आप अगर उनके सच्चे फैंस हैं तो उनको एक सच्चा मार्गदर्शन दें, और उनको अपने तरफ से एक बात बोलें कि जो बातें इन्होंने कहा है कि उसको, अगर वो गलत है तो उसको आप अपना सही करिए। मुझे बोलने के बजाय आप अगर उन्हें कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि इस बात पर अगर सब लोग गौर करें कि भैया अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हमें उसे दूर करना चाहिए, और सच कहने और सुनने की दोनों की ताकत सबके अंदर होनी चाहिए संजय इसको जी। मैं एक हमारे बहुत पुरानी कविता है, उससे बोलकर मैं इसको समाप्त करूँगा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन बिना जो निर्मल करे सुभाए। तो निंदक नियरे, जो आपकी निंदा करता है उसको अपने नज़दीक रखिए। आलोचक जो है आपके। आलोचक जो है, हाँ। जो भी है, चाहे मेरे हों या किसी और के, अगर वो कुछ कह रहा है तो उसकी बातों को समझिए। बिना समझे आप अगर गरियाने लगेंगे तो वो समझदारी नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सुना संजय महानंद को, जिन्होंने कई बड़े खुलासे कर दिए इस इंटरव्यू में अपने लंदन के अनुभव को लेकर, और उन्होंने किस तरह से क्या कुछ कहा ये आप लोगों ने सुना। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा क्या आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं। मैं ये उम्मीद करूंगा कि कमेंट करते वक्त आपकी भाषा जो है वो पार्लियामेंट्री होगी, वो बढ़िया होगी, और उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत अपशब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें।